तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी मिकी 17 के बारे में। ये मिकी 17 मूवी रॉबर्ट पैटिंसन की इस साल की पहली मूवी है एंड इस मूवी को साउथ कोरिया के डायरेक्टर बॉन्ग जॉन हो ने डायरेक्ट किया है, जो कि इससे पहले पैरासाइट जैसी कमाल की मूवीज दे चुके हैं। और अगर हम बात करें मिकी 17 मूवी की, तो ये मूवी भी काफी बढ़िया है और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी मिकी 17 मूवी की स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आप सभी घर बैठे इस पूरी मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सके। सो मैं आपको यहीं पर बता दूं कि इस मूवी की स्टोरी और ये वीडियो दोनों ही बहुत कमाल के होने वाले हैं, इसलिए आप सब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर मिकी 17 लिख दीजिए। बाकी जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मिकी 17 मूवी की स्टार्टिंग होती है एक फ्यूचरिस्टिक दुनिया से, यानी कि एक ऐसी दुनिया से जो कि अभी की दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा फ्यूचर से बिलोंग करती है। हम ये देखते हैं कि इस फ्यूचर की दुनिया में सब कुछ काफी एडवांस है, लेकिन एडवांस होने के बावजूद भी इस दुनिया की हालत बहुत खराब है और इस दुनिया में रहने वाले लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इतने सालों के अंदर ह्यूमंस ने दुनिया के सारे रिसोर्सेज को यूज कर लिया है और इसीलिए अब रिसोर्सेज खत्म होने की कगार पर आ चुके हैं, जिस वजह से दुनिया ह्यूमंस के रहने लायक नहीं बची है और ह्यूमंस यहाँ पर बड़ी मुश्किल से रहते हैं। लेकिन अब इसके बाद ही इसी दुनिया के अंदर हम मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम है मिकी। और ये मिकी और कोई नहीं बल्कि एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन है। हम ये देखते हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन यानी कि मिकी अपने एक दूसरे दोस्त के साथ रहता है, जिसका नाम है टीमो। और मिकी और ये टीमो दोनों ही बहुत गरीब है, लेकिन गरीब होने के बाद भी मिकी और टीमो दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो लोग आपस में मिलकर एक छोटा सा बिजनेस खोलेंगे, ताकि बिजनेस करके उनके पास भी कुछ पैसे आ सके। अब अपने इसी छोटे से बिजनेस को करने के लिए मिकी और टीमो दोनों मिलकर एक लोन शार्क से लोन लेते हैं। और ये लोन शार्क्स बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जिनके खुद के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है और इसलिए वो दूसरों को मोटे ब्याज पर पैसा देते हैं। हम ये देखते हैं कि लोन शार्क्स से पैसे लेने के बाद मिकी और टीमो दोनों मिलकर अपना जॉइंट वेंचर खोलते हैं, बट इनका ये जॉइंट वेंचर वाला बिजनेस फ्लॉप हो जाता है और ये लोन शार्क से ले हुए सारे पैसे गवा देते हैं। और अब क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए ये लोन को वापस नहीं चुका पाते। और अब इसीलिए जब लोन शार्क को उसके पैसे नहीं मिलते, तब वो इन दोनों को आकर कैप्चर करता है एंड इन दोनों से अपने पैसे निकलवाने की कोशिश करता है। लेकिन लोन शार्क को ये पता लगता है कि इन दोनों फटीचरों के पास कुछ भी नहीं है और इसीलिए लोन शार्क अपने पैसों को रिकवर करने के बदले में मिकी और टीमो दोनों को स्पेस में होने वाले एक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना देता है। और ये लोन शार्क इन दोनों से ही कहता है कि अगर ये दोनों इस स्पेस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। और इसीलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि मिकी और टीमो दोनों ही लोन शार्क के कहने पर स्पेस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। अब इसके आगे हमें स्पेस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगता है कि आखिरकार ये है क्या। इसके लिए हम सबसे पहले एक्टर मार्क रफेलो से मिलते हैं, वही एक्टर जो कि एमसीयू के अंदर हल्क को प्ले करते हैं। लेकिन अगर बात करें इस मूवी की, तो इस मूवी के अंदर उनके कैरेक्टर का नाम है केनेथ मार्शल। और ये केनेथ मार्शल नाम का आदमी एक बहुत ही फेमस, पावरफुल और बहुत ही पैसे वाला इंसान है और साथ ही साथ ये 2 बार यूएसए में इलेक्शंस भी लड़ चुका है, लेकिन इलेक्शंस में दोनों बारी इसकी हार हुई है। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये केनेथ मार्शल एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन है, जिसकी एक बड़ी सी कंपनी भी है और अपनी इस कंपनी के अंदर ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स करवाता है, ताकि उन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए वो ह्यूमंस को एडवांस कर सके और ह्यूमंस के अंदर जो भी कमजोरी या कमियां हैं उन्हें ठीक करके ह्यूमंस को बेहतर बना सके। हम ये जानते हैं कि इस केनेथ मार्शल की कंपनी में एक काफी बड़ा साइंटिस्ट भी काम किया करता था और ये साइंटिस्ट वैसे तो बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन ये थोड़ा सा साइको भी था, क्योंकि इसे होमलेस और गरीब लोगों से बहुत नफरत थी, जिस वजह से जब भी किसी बेघर इंसान को देखता था तब ये उसे बहुत ही बेरहमी से जान से मार देता था। लेकिन ये साइंटिस्ट केनेथ मार्शल की कंपनी में काम करने के दौरान एक ह्यूमन मल्टीपल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, जो कि बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसके अंदर किसी ह्यूमन के बॉडी पार्टिकल्स को लेकर, जैसे कि ब्लड, उसका फ्लैश या फिर डीएनए को लेकर उसके लिए एक बिल्कुल ही नई बॉडी को क्रिएट किया जाता है और ह्यूमन की बॉडी में जो भी कमियां होती है उसकी नई बॉडी में वो सारी कमियों को दूर कर दिया जाता है। और ये वाला प्रोजेक्ट इसीलिए कंडक्ट किया जाता है ताकि ह्यूमंस की सारी कमियों को दूर करके उन्हें बेहतर बनाया जा सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि ये जो साइको साइंटिस्ट इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा होता है, वो चुपके से सीक्रेटली अपने जैसे 2 क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है। और अब क्योंकि उसके दोनों बॉडी क्लोन्स उसके जैसे होते हैं, इसीलिए वो लोग भी शहर में घूम घूम कर सारे गरीब और बेघर लोगों को जान से मारने लगते हैं। और अब क्योंकि ये वारदात बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए तहकीकात करके इस बात का पता लग जाता है कि इन सारी चीजों के पीछे ये साइको साइंटिस्ट ही है। साथ ही साथ ये बात भी बाहर आ जाती है कि इसने अपने जैसे 2 ह्यूमन क्लोन्स बना रखे हैं और इसीलिए इन सारी चीजों का खुलासा होने के बाद ही सरकार इस प्रोजेक्ट को ह्यूमैनिटी और दुनिया के लिए खतरा समझती है और ऐसी कोई ट्रेजेडी दोबारा ना हो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को बैन कर देती है। लेकिन अब इन सब के बाद ही इस कंपनी का मालिक यानी कि केनेथ मार्शल ये प्रस्ताव रखता है कि अगर सभी को ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट दुनिया के लिए खतरा लग रहा है तो कोई बात नहीं, वो अब से इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को दुनिया में करेगा ही नहीं, बल्कि अब से वो इसे करेगा स्पेस के अंदर। और जो भी लोग इस ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा खुद ही बनना चाहते हैं, वो सिर्फ उन्हीं को उठाएगा और उन्हें लेकर वो उन पर एक्सपेरिमेंट स्पेस में या फिर दूसरे प्लैनेट्स पर करेगा और ऐसा करने की वजह से अर्थ में कोई खतरा नहीं आएगा। और हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल के इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, जिसके बाद उसे मंजूरी मिल जाती है कि अब से वो इस एक्सपेरिमेंट को स्पेस में या फिर किसी और दूसरे प्लेनेट पर कर सकता है। और फिर इसके लिए केनेथ मार्शल कई सारे लोगों को वॉलंटियर कर लेता है और उन सभी को अपने स्पेसशिप
में डालकर स्पेस में जाने की तैयारी करता है। एंड फिर इसके बाद ही कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें पता लगता है कि मिक्की और टीमो के लोन शार्क ने उन दोनों को इसी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनाया है। और अब क्योंकि मिक्की और टीमो के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए उन दोनों को ना चाहते हुए भी केनेथ मार्शल के एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनना पड़ता है। बट इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि मिक्की के दोस्त टीमो को प्लेन उड़ाने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर बात करें मिक्की की, तो वो सिलेक्ट होता है ह्यूमन मल्टीपल्स प्रोजेक्ट के अंदर, जिस प्रोजेक्ट को नाम दिया जाता है एक्सपेंडेबल। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल, उसकी वाइफ, मिक्की, टीमो और उनकी तरफ बहुत सारे वॉलंटियर्स मिलकर सबके सब स्पेसशिप में आते हैं और एक साथ स्पेस की ओर निकल जाते हैं। अब इनका स्पेसशिप स्पेस में आ जाता है और फिर स्पेस में आने के बाद ही केनेथ मार्शल अपनी वाइफ के साथ मिलकर सभी वॉलंटियर्स के सामने आता है और उन सबके सामने अपनी स्पीच देते हुए उन सबको बताता है कि अब उन सभी का स्पेसशिप स्पेस के अंदर है और अब यहाँ से वो लोग सीधा एक बर्फ से भरे हुए प्लेनेट की ओर जा रहे हैं, जिस प्लेनेट का नाम है नाइफलहाइम। और वो लोग स्पेस में जिस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने आए हैं, वो एक्सपेरिमेंट वो लोग नाइफलहाइम पहुंच कर ही करेंगे। साथ ही साथ वो लोग नाइफलहाइम पर यह भी एक्सपेरिमेंट करेंगे कि क्या वो प्लेनेट ह्यूमंस के रहने लायक है या फिर नहीं, और अगर वो ह्यूमंस के रहने लायक है तो फिर जल्दी से जल्दी ह्यूमंस को वहाँ पर बसा दिया जाएगा। लेकिन ये नाइफलहाइम नाम का जो प्लेनेट है, वहाँ तक पहुँचने में उन सबके स्पेसशिप को 4.5 साल लगेंगे और इसीलिए 4.5 सालों तक उन सभी को इस स्पेसशिप का हिस्सा बनकर रहना है। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि स्पेस के अंदर जो भी प्लैनेट्स हैं उनकी दूरी बहुत ज्यादा है। स्पेशली अगर हम किसी ऐसे प्लैनेट की बात करें जिसका एनवायरनमेंट अर्थ की तरह हो, तो वहाँ तक पहुँचने में ह्यूमंस को आराम से 4-5 साल तो लग ही जाएंगे और इसीलिए उस हिसाब से ये 4.5 साल का टाइम बिल्कुल सही दिखाया गया है। अब दोस्तों स्पेसशिप के अंदर हम ये देखते हैं कि मिकी यहाँ पर अपनी तरह कई सारे वॉलंटियर से मिलता है, लेकिन उन सबके पीछे यहाँ पर एक लड़की भी होती है जिसका नाम होता है नाशा। और नाशा से मिलने के बाद ही मिकी और नाशा दोनों दोस्त बन जाते हैं। देन उन दोनों के बीच प्यार हो जाता है और फिर इसीलिए वो दोनों साथ में रहना स्टार्ट कर देते हैं। वो दोनों रहते साथ हैं, खाते साथ हैं और यहाँ तक कि सोते भी एक साथ हैं। बाकी अब क्योंकि मिकी ह्यूमन मल्टीपल्स एक्सपेरिमेंट का भी हिस्सा है, यानी कि वो एक एक्सपेंडेबल है, इसीलिए हम ये देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर ही मिकी का स्कैन होता है और उसकी बॉडी के पार्टिकल्स को लेकर उसकी बॉडी का प्रिंट तैयार किया जाता है, ताकि जब एक्सपेरिमेंट के दौरान मिकी की मौत हो जाए तब उसकी बॉडी का प्रिंट तैयार करके नए मिकी को जिंदा किया जाए। और ये चीज बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप सभी ने मूवी के ट्रेलर के अंदर देखा है। एंड दोस्तों यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के अंदर मिकी की जितनी बार भी मौत होगी और जितनी बार उसके नए बॉडी के प्रिंट्स को तैयार किया जाएगा, उतनी बार ही वो वाला मिकी अपने पुराने वाले मिकी से एडवांस होगा। यानी कि बस यूँ समझ लीजिए कि नया वाला मिकी पुराने वाले मिकी का अपग्रेडेड वर्जन होगा। और अब इसीलिए एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करने से पहले मिकी को नाम दिया जाता है मिकी 1। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि काफी समय बीत जाता है एंड सबके सब लोग सीधा नाइफलहाइम पहुंच जाते हैं, यानी कि उसी बर्फ से जमे हुए प्लेनेट के ऊपर, जहाँ पर आकर मिकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। यहाँ पर मिकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले मिकी को बिना किसी मास्क के स्पेसशिप के बाहर भेजा जाता है, ताकि वो इस प्लेनेट के एनवायरमेंट में खुली तरह से सांस ले सके और इस बात को जान सके कि यहाँ का एनवायरमेंट ह्यूमंस के रहने लायक है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर मिकी 1 को भेजा जाता है, तब हम ये देखते हैं कि यहाँ इस प्लेनेट की हवा में कई सारे ऐसे वायरस और बैक्टीरिया हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसीलिए जब मिकी 1 यहाँ पर सांस लेता है, तब उसकी बॉडी में कई सारे खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया आ जाते हैं और इसीलिए एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं कि मिकी 1 की मौत हो जाती है। लेकिन मिकी 1 के मरने के बाद ही मिकी 2 को पैदा किया जाता है, जो कि न सिर्फ मिकी 1 से एडवांस होता है, बल्कि उसके अंदर मिकी 1 से ज्यादा इम्यूनिटी भी होती है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली मिकी 2 भी इन वायरस और बैक्टीरिया को नहीं झेल पाता, जिस वजह से उसकी भी मौत हो जाती है। एंड फिर मिकी 2 के मरने के बाद पैदा किया जाता है मिकी 3 को, लेकिन फिर इसके बाद उसकी भी मौत होती है, जिसके बाद आता है मिकी 4 और फिर जाकर मिकी 4 की भी मौत होती है, जिसके बाद आता है मिकी 5। और दोस्तों ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहता है। लेकिन कई सारे मिकी के मरने के बाद हम ये देखते हैं कि अब नया वाला मिकी नाइफलहाइम के वायरस और बैक्टीरिया से पूरी तरह से इम्यून हो जाता है, यानी कि अब इस वाले मिकी को यहाँ पर सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन दोस्तों ये वाला जो मिकी होता है वो होता है मिकी 17, जिसका मतलब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मिकी 16 बार मर चुका है। लेकिन अब फाइनली 17वीं बॉडी के अंदर मिकी ने यहाँ पर रहने की इम्यूनिटी हासिल कर ली है। बट ऐसा होने के बाद ही हम ये देखते हैं कि मिकी 17 की बॉडी से उसके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और उन ब्लड सैंपल से ऐसे वैक्सीन को तैयार किया जाता है, जिन्हें लेकर स्पेसशिप के सारे ह्यूमंस को भी मिकी की तरह वहाँ पर इम्यून कर दिया जाता है। और अब इसीलिए इस स्पेसशिप का हर एक इंसान इस नाइफलहाइम प्लेनेट के अंदर सांस ले सकता है। और अब जब फाइनली ह्यूमंस नाइफलहाइम में सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम ये देखते हैं कि मिकी 17 और उसके साथ तीनों लोगों की टीम बनाकर उन्हें नाइफलहाइम प्लेनेट में रिसर्च के लिए भेजा जाता है। जिसके बाद मिकी और उसके तीनों साथी पास की गुफा में जाते हैं और वहाँ पहुंचकर प्लेनेट के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। लेकिन उसी गुफा के अंदर वो लोग ये देखते हैं कि वहाँ पर काफी बड़े बड़े साइज के कीड़े हैं और इसीलिए उन सभी बड़े बड़े कीड़ों को देखकर उन चारों को डर लग जाता है, जिस वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन भागा दौड़ी के दौरान हम ये देखते हैं कि उन चारों की टीम में से एक लड़की के ऊपर बर्फ और मलबा गिर जाता है, जिस वजह से उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है और उस गुफा के वो बड़े बड़े कीड़े उस लड़की को खाने लगते हैं। लेकिन ग्रुप के बाकी 3 बंदे जल्दी से भाग जाते हैं और स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अब इसके बाद स्पेसशिप के अंदर जो भी साइंटिस्ट होते हैं वो इन सारी बातों को जानने के बाद ही उन सभी बड़े बड़े कीड़ों पर रिसर्च करने लगते हैं, जिसके बाद ही उन्हें समझ में आता है कि वो जो बड़े बड़े कीड़े हैं उन्हें ह्यूमंस का मांस खाना बहुत पसंद है और इसीलिए अगर वो बड़े बड़े कीड़े किसी भी ह्यूमन के पास आए तो फिर वो उस ह्यूमन को चबा चबा कर खा जाएंगे। हालांकि इधर जैसी ये बात केनेथ मार्शल को पता लगती है, वैसी वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा गुस्सा मिकी 17 पर आता है, क्योंकि मिकी अपनी टीम की उस लड़की को बचाने में फेल हो गया था। और यहाँ पर केनेथ मार्शल को गुस्सा इसीलिए आता है क्योंकि वो यहाँ स्पेसशिप के अंदर जितने भी वॉलंटियर्स को लाया है वो सब उसके लिए बलि के बकरे हैं और इसीलिए वो चाहता है कि उसके सारे वॉलंटियर सही सलामत रहे
है ताकि वो उन्हें एक्सपेरिमेंट्स में जैसे चाहे वैसे यूज कर सके। लेकिन अब इसके बाद ही केनेथ मार्शल मिकी 17 को उस गुफा में फिर से भेजता है और वो मिकी 17 से कहता है कि वो गुफा के अंदर से उन सब कीड़ों में से एक कीड़े को उसके पास लेकर आए ताकि वो उस कीड़े पर एक्सपेरिमेंट कर सके। और वो गुफा के अंदर मिकी को इसलिए भेजता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर मिकी मारा गया तो वो लोग उसका क्लोन फिर से बना लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मिकी फिर से उस गुफा के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पर मिकी का पैर फिसल जाता है और वो गुफा के काफी अंदर चला जाता है। और वहाँ पहुंचने के बाद ही वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े कीड़े हैं और उन सभी बड़े बड़े कीड़ों में एक कीड़ा ऐसा भी है जिसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। एंड ये बड़े वाला कीड़ा इन सभी कीड़ों में सबसे बड़ा है। और अब ये बड़ा वाला कीड़ा धीरे धीरे करके मिकी 17 के पास आता है और उसके पैरों को जकड़ लेता है और साथ ही साथ उसके अगल बगल में बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी आ जाते हैं। इसलिए उन सबको देखकर मिकी को ऐसा लगता है कि अब वो सब मिलकर उसे खा जाएंगे। और वो अजीब चीज ये होती है कि कोई भी कीड़ा मिकी को खाता ही नहीं है, बल्कि खाने की बजाय वो सबके सब कीड़े मिकी को धक्का मारना शुरू करते हैं और उसे अपनी बॉडी के सहारे धीरे धीरे करके गुफा के बाहर लेकर आते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग मिकी को गुफा के बाहर सतह पर ले आते हैं और मिकी को वहाँ छोड़कर वापस चले जाते हैं। अब मिकी को ये देखकर ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उन कीड़ों ने उसे खाया क्यों नहीं। और खाया नहीं ये बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि उन कीड़ों ने मिकी को गुफा के बाहर क्यों पहुंचा दिया। मानो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो सभी कीड़े मिकी की मदद कर रहे थे, लेकिन बाहर आने के बाद मिकी को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और इसीलिए मिकी धीरे धीरे करके किसी तरह से जल्दी से स्पेसशिप के अंदर आ जाता है। इधर स्पेसशिप के अंदर साइंटिस्टों को ऐसा लगता है कि शायद से मिकी 17 मर चुका है, क्योंकि उन सभी ने नोटिस किया होता है कि मिकी 17 गुफा के अंदर सभी कीड़ों के सामने गिरा होता है और इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि शायद से सभी कीड़ों ने मिकी 17 को खा लिया है। एंड अब इसीलिए वो लोग मिकी 17 के आगे मिकी 18 को प्रिंट कर देते हैं। और इसीलिए जब मिकी 17 अपने रूम में पहुंचता है तब वही देखता है कि वहाँ पर उसका दूसरा प्रिंट है, जो कि ऑफ कोर्स मिकी 18 ही होता है। मिकी 18 को देखकर मिकी 17 उससे कहता है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ और इसीलिए मैं इस बात की जाकर रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम्हें यानी कि मिकी 18 को जल्दी से खत्म कर दिया जाए। बट इस बात को सुनकर मिकी 18 17 को रोक देता है और वो 17 से कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करे, क्योंकि असल में वो अभी कुछ घंटों से जिंदा हुआ है और जब से वो जिंदा हुआ है तब से उसे बहुत अच्छा लग रहा है और इसीलिए वो मरना नहीं चाहता बल्कि जीना चाहता है। लेकिन उसकी बात सुनकर मिकी 17 उससे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे रिपोर्ट करके तुम्हें खत्म करवाना ही होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैं मरकर जितनी बार भी रीप्रिंट हुआ हूँ उतनी बार मुझे ऐसा लगा है कि मैं फिर से जिंदा हुआ हूँ, लेकिन इस बार तुम्हें देखकर यानी कि नंबर 18 को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पर मेरा पुनर्जन्म नहीं हुआ है बल्कि तुम कोई और ही हो। और इसीलिए मैं जानता हूँ कि अगर मैं मारा गया तो मैं यानी कि मिकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और इसीलिए ये बोलने के बाद ही मिकी 17 सीधा वहाँ से भागता है ताकि वो नंबर 18 के बारे में रिपोर्ट कर सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि मिकी 18 नंबर 17 को बेहोश कर देता है और उसे उठाकर सीधा उसे जलाने लेकर जाता है। लेकिन नंबर 17 को जलाने से पहले वहाँ पर नाशा और कुछ और लोग आ जाते हैं, जिस वजह से नंबर 18 नंबर 17 को जला नहीं पाता है। अब दोस्तों नंबर 17 और 18 को देखकर हमें पता लगता है कि जो नंबर 17 है यानी कि पुराना वाला मिकी वो काफी ज्यादा शरीफ और भोला वाला सा है, लेकिन उसी की जगह जो मिकी नंबर 18 है वो बहुत ही ज्यादा हरामी और बदमाश है। और इसीलिए नंबर 18 जब नाशा से मिलता है तब वो नाशा के साथ उसके रूम में चला जाता है, जिसके बाद उसके पीछे से नंबर 17 में रूम में आता है और इसीलिए नाशा को ये पता लग जाता है कि मिकी का एक क्लोन जिंदा है। बट इस बात को जानकर नाशा को खुशी होती है और वो मिकी नंबर 17 और मिकी नंबर 18 दोनों को एक्सेप्ट करती है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल की एक दूसरी एजेंट जिसका नाम काई होता है वो रूम में नाशा के साथ मिकी नंबर 17 और मिकी नंबर 18 दोनों को एक साथ देख लेती है और इसीलिए उन दोनों को देखकर वो सीधा केनेथ मार्शल के पास निकल जाती है ताकि वो उसके पास जाकर कंप्लेन कर सके। और काई को वहाँ से जाता हुआ देखकर नाशा और दोनों मिकी भी ये समझ जाते हैं कि अगर काई केनेथ मार्शल के पास पहुंच गई तब दोनों मिकी मारे जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में इस एक्सपेरिमेंट का ये रूल है कि अगर किसी एक्सपेंडेबल का क्लोन जिंदा बच गया तो उस वजह से उन दोनों को मार दिया जाएगा। और अब इसीलिए जो मिकी 18 होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो काई के कंप्लेन करने से पहले केनेथ मार्शल को जान से मार देगा, क्योंकि केनेथ मार्शल के मरने के बाद उन्हें सजा देने वाला कोई नहीं होगा। और इसीलिए इस तरीके से मिकी 17 और मिकी 18 दोनों जिंदा बच सकते हैं। एंड फिर इसके लिए मिकी 18 सीधा गन उठाता है और केनेथ मार्शल को ढूंढकर उसे मारने के लिए निकल जाता है। लेकिन ये देखकर मिकी 17 उसका पीछा करता है ताकि वो उसे ऐसा करने से रोक सके। इधर दूसरी तरफ हम केनेथ मार्शल को देखते हैं जो कि इस टाइम पर स्पेसशिप के हॉल में होता है और उसके साथ नाइफलहाइम प्लेनेट का एक बहुत ही बड़ा सा स्टोन होता है और ये बड़ा सा स्टोन यानी कि पत्थर बिल्कुल काले रंग का होता है। यहाँ केनेथ मार्शल इस पत्थर को सभी को दिखाते हुए कहता है कि इस प्लेनेट का ये पत्थर काफी कीमती है और अब इसीलिए वो इसे अर्थ पर लेकर जाएगा और इसके टुकड़े टुकड़े करके बेचेगा। एंड जिस तरह से गोल्ड और डायमंड के टुकड़े बहुत ही महंगे बिकते हैं ठीक उसी तरह से इसके टुकड़े भी बहुत महंगे बिकेंगे। अब इसके लिए केनेथ मार्शल उस बड़े से पत्थर की कटाई करवाता है, लेकिन उस पत्थर के कटते हम ये देखते हैं कि उसके अंदर से बड़ा सा कीड़ा निकलता है और ये कीड़ा असल में गुफा वाले कीड़े जैसा ही होता है और इसीलिए वहाँ पर उस कीड़े को देखकर सारे लोग बहुत डर जाते हैं। लेकिन फिर तभी उसी टाइम पर वहाँ पर मिकी 18 भी आता है और वो केनेथ मार्शल के ऊपर फायरिंग कर देता है। लेकिन उस कीड़े की वजह से सारे लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि सभी लोगों ने वहाँ पर भगदड़ मचा दी थी और इसीलिए भगदड़ होने की वजह से नंबर 18 का निशाना चूक जाता है और केनेथ मार्शल गोली से बच जाता है। लेकिन फिर इसके बाद स्पेसशिप के गार्ड सामने आते हैं और वो उस कीड़े को गोलियां मार मार के जान से मार देते हैं। लेकिन उसे कीड़े के मरने के बाद ही हम ये देखते हैं कि पत्थर के अंदर से एक दूसरा कीड़ा भी बाहर आता है और लकीली उसी टाइम तक मिकी 17 भी वहाँ पर पहुंच जाता है, जिस वजह से केनेथ मार्शल जैसे नंबर 17 को वहाँ पर देखता है वैसे वो नंबर 17 से कहता है कि वो उस दूसरे कीड़े को पकड़ ले, जिसके बाद नंबर 17 वैसे ही करता है और वो उस दूसरे कीड़े को पकड़ लेता है। जिसके बाद स्पेसशिप के साइंटिस्ट उस कीड़े को
कैप्चर कर लेते हैं ताकि वो लोग उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे वो दूसरा कीड़ा कैप्चर होता है वैसे अचानक से वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज प्लेनेट पे बहुत दूर दूर तक जाती है। एंड इसीलिए दूसरी तरफ गुफा में हम ये देखते हैं कि जैसे उस कीड़े की चिल्लाने की आवाज यहाँ पर बड़े वाले कीड़े और बाकी कीड़ों को आती है, वैसे ये सारे के सारे कीड़े मिलकर गुफा से बाहर निकलने लगते हैं और सीधा स्पेसशिप की तरफ बढ़ते हैं। अब इधर जो भी साइंटिस्ट इन सभी कीड़ों की हलचल को मॉनिटर कर रहे थे वो लोग ये नोटिस करते हैं कि सारे के सारे कीड़े एक साथ मिलकर उनकी स्पेसशिप की तरफ आ रहे हैं। और अब क्योंकि वो सारे साइंटिस्ट ये भी जान चुके थे कि ये सब के सब कीड़े बहुत पावरफुल हैं, इसीलिए वो लोग उनकी स्पेसशिप को तोड़कर अंदर भी आ सकते हैं। इसीलिए वो लोग जल्दी से इस बात को केनेथ मार्शल को बताते हैं। लेकिन जब ये लोग केनेथ मार्शल को ये बात बताते हैं तब हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल ने इस टाइम पर मिकी 17, मिकी 18 और उनकी गर्लफ्रेंड नाशा को अरेस्ट कर लिया होता है। और वो इसीलिए क्योंकि नंबर 18 ने उस पर फायरिंग की थी। साथ ही साथ अब उसने अपनी आंखों से भी ये देख लिया था कि नंबर 17 और नंबर 18 दोनों जिंदा है। एंड अब इसीलिए उस पर फायरिंग करने की वजह से और एक आदमी के एक से ज्यादा मल्टीपल्स होने की वजह से वो मिकी को मारने के ऑर्डर्स देता है। लेकिन कोई मिकी को हाथ लगाता उससे पहले नाशा चिल्लाती है और वो केनेथ मार्शल से कहती है कि साइंटिस्ट सही कह रहे हैं, वो सारे कीड़े स्पेसशिप की तरफ आ रहे हैं और उनके यहाँ आने का रीजन है ये छोटा सा कीड़ा जिसे उन लोगों ने कैप्चर कर लिया है। और अब इसीलिए केनेथ मार्शल और स्पेसशिप के सारे लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। और इसीलिए नाशा केनेथ मार्शल से कहती है कि अगर यहाँ पर इन सभी को अपनी जान बचानी है तो तुम्हें जल्दी से जल्दी इस छोटे कीड़े को उन सब कीड़ों को वापस करना होगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर वो सब के सब स्पेसशिप के अंदर घुस के उन सबको मार देंगे। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल नाशा की बात नहीं मानता है एंड वो ये डिसाइड करता है कि वो मिकी के दोनों क्लोज को बाहर भेजेगा उन कीड़ों के पास, क्योंकि उसे पता था कि उन कीड़ों ने मिकी को कुछ नहीं किया था। और इसीलिए केनेथ मार्शल मिकी के दोनों क्लोज से ही कहता है कि अगर मैंने कीड़ों के पास दूसरे ह्यूमंस को भेजा तो वो मारे जाएंगे, लेकिन उन कीड़ों ने तुम्हें कुछ भी नहीं किया था और इसीलिए तुम उन कीड़ों के पास जाओ और उन सभी को मेरे स्पेसशिप के ज्यादा से ज्यादा करीब लेकर आओ। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने अपने स्पेसशिप के अंदर एक ऐसी पावरफुल जहरीली गैस को डेवलप किया हुआ है जो कि मैं एक ही बार में इन सब कीड़ों के ऊपर छोड़ दूंगा, जिसके बाद उस गैस की वजह से ये सारे के सारे कीड़े मारे जाएंगे। लेकिन गैस की रेंज में लाने के लिए इन सब कीड़ों को स्पेसशिप के करीब लाना होगा और इसीलिए केनेथ मार्शल मिकी के दोनों क्लोज को बाहर भेजता है। लेकिन मिकी के दोनों क्लोज के बाहर जाने से पहले हम ये देखते हैं कि स्पेसशिप के सारे साइंटिस्टों में से एक जवान सी लड़की साइंटिस्ट सामने आती है और वो एक ट्रांसलेटर डिवाइस मिकी 17 के हाथ में देती है। और वो ट्रांसलेटर डिवाइस देते हुए वो मिकी से कहती है कि हम सभी साइंटिस्टों ने इस डिवाइस को इन कीड़ों पर स्टडी करके डेवलप किया है और इसीलिए डिवाइस पूरी तरह से तैयार तो नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम इस डिवाइस के जरिए उन कीड़ों से बात कर पाओगे। अब मिकी 17 इस ट्रांसलेटर डिवाइस को लेकर मिकी 18 के साथ सीधा उन कीड़ों के पास जाता है और उन कीड़ों के पास जाकर वो सीधा उन कीड़ों के हेड से मिलता है एंड उसके पास जाकर वो अपने डिवाइस का यूज करके उससे बात करने की कोशिश करता है। और यहाँ पर मिकी ये देखता है कि उसका ये डिवाइस काम कर रहा है, क्योंकि जो भी वो बोल रहा है वो कीड़े को समझ में आ रही है एंड कीड़ा जो भी बातें बोल रहा है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मिकी को समझ में आ रही है। मिकी उस बड़े से कीड़े से पूछता है कि आखिरकार वो इन सारे कीड़ों को लेकर स्पेसशिप की तरफ क्यों आ रहा है। जो सुनकर वो बड़ा सा कीड़ा जो कि सारे कीड़ों का बॉस होता है वो मिकी से कहता है कि मेरे तो कीड़े बच्चे गलती से तुम्हारे स्पेसशिप में आ गए थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने उनमें से एक को जान से मार दिया और एक को अभी भी बंदी बनाकर रखा है और अब इसीलिए हम सब के सब उनका बदला लेने के लिए तुम सबको मारने जा रहे हैं। लेकिन अब उसकी बात सुनकर मिकी उस बड़े कीड़े से कहता है कि असल में जब मैं तुम्हारी गुफा में आया तब तुमने मुझे मारा नहीं बल्कि तुमने मेरी जान बचाई, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया था। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि मिकी के इस सवाल का जवाब ये बड़ा वाला कीड़ा नहीं देता है और वो सिंपली मिकी से कहता है कि हमने ऐसा क्यों किया ये एक सीक्रेट है जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर इस बात से हटकर मिकी 17 उस कीड़े से कहता है कि मैं अभी इस लड़ाई को रोकना चाहता हूँ और इसलिए तुम मुझे बताओ कि इस लड़ाई को कैसे रोका जाए। ये सुनकर वो बड़ा कीड़ा कहता है कि मेरे एक बच्चे को तुम लोगों ने जान से मार दिया है और दूसरे को बंदी बना के रखा है और इसीलिए अगर तुम इस लड़ाई को रोकना चाहते हो तो जिस बच्चे को तुमने बंदी बनाया तुम उसे वापस कर दो और जिस एक को तुमने जान से मारा है उसके बदले में तुम अपने एक इंसान को मरवाओ। यानी कि जैसे मेरा कीड़ा मरा है वैसे जब तुम्हारा एक इंसान मरेगा तब मेरा बदला बराबर होगा और अगर ऐसा होता है तब हम लोग वापस लौट जाएंगे। अब दोस्तों इसी टाइम पर स्पेसशिप में हम ये देखते हैं कि केनेथ मार्शल मिकी के दोनों क्लोज से काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसने मिकी के दोनों क्लोज को सारे कीड़ों को पास लाने के लिए भेजा था, लेकिन दोनों मिकी वहाँ पर बातचीत करने के लिए रुक गए हैं और इसीलिए ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है एंड इसीलिए वो ये डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही उस बड़े कीड़े के पास जाएगा एंड खुद उससे बात करेगा और उस कीड़े के पास जाकर वो उन सबको वापस जाने के लिए बोलेगा और अगर वो सारे कीड़े उसकी बात नहीं मानेंगे तो फिर वो सारे कीड़ों पे हमला करके उन सबको मार देगा। एंड फिर दोस्तों ये प्लान करके केनेथ मार्शल अपनी एक गाड़ी लेकर सीधा मिकी और उस बड़े कीड़ों के पास आने लगता है। बाकी इतने में हम नाशा को देखते हैं जो कि स्पेसशिप के अंदर केनेथ मार्शल की बीवी से उस छोटे से कीड़े को छीन लेती है और उसे लेकर जल्दी से स्पेसशिप के बाहर आकर सीधा मिकी के पास जाती है ताकि वो इस कीड़े के बच्चे को उस बड़े कीड़े को सौंप सके। इसके बाद नाशा भागते भागते मिकी के पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो लोग छोटे कीड़े को बड़े कीड़े को सौंप देते हैं और अब इसीलिए उस बड़े कीड़े के बदले के हिसाब से उसे उसका छोटा कीड़ा तो वापस मिल चुका है, बस अब उसे चाहिए एक इंसान का बलिदान जो मिलने के बाद ही वो लोग वापस लौट जाएंगे। हालांकि फॉर्चुनेटली उसी टाइम पर केनेथ मार्शल उनके पास पहुंच जाता है और इसीलिए जो मिकी 18 होता है वो ये देखता है कि केनेथ मार्शल उनके काफी करीब है और अब क्योंकि केनेथ मार्शल एक बहुत ही कमीना इंसान है इसलिए मिकी 18 ये डिसाइड करता है कि उस बड़े कीड़े को जो इंसान का बलिदान चाहिए वो उस बलिदान के रूप में केनेथ मार्शल को ही मार देगा, जिसके बाद बड़े कीड़े का बदला पूरा होगा और वो सबके सब लौट जाएंगे। और फिर ऐसा सोचकर मिकी 18 सीधा केनेथ मार्शल के पास जाता है एंड उससे फाइट करने लगता है। अब दोस्तों जो केनेथ मार्शल था उसने मिकी 17 और मिकी 18 दोनों की बॉडीज पर बॉम्ब लगा रखे थे और उन दोनों की बॉडी का जो बम था वो उसके हाथ में फिट था एंड इसीलिए जो मिकी 18 होता है वो केनेथ मार्शल से फाइट करके उसके हाथ में लगे नंबर 18 वाले बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि मिकी 18 तो ब्लास्ट होता ही है बट उसके साथ
साथ साथ केनेथ मार्शल भी ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाता है, जिसके बाद ऐसा होने के साथ ही कीड़ों का बदला पूरा होता है और वो सबके सब वापस लौट जाते हैं। और फिर दोस्तों इस तरह से मिकी 17, मिकी 18 और नाशा तीनों मिलकर सारे इंसानों को बचा लेते हैं। और अब क्योंकि केनेथ मार्शल भी मर चुका था, इसीलिए हम ये देखते हैं कि मिकी 17 और नाशा दोनों मिलकर इस पूरे ह्यूमन मल्टीपल्स एक्सपेरिमेंट को रद्द कर देते हैं और स्पेसशिप के सभी लोगों को लेकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं, जिसके बाद सबके सब लोग नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। एंड फिर दोस्तों इसके साथ ही ये पूरी मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप ऐसी ही मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगली धमाकेदार फिल्म एक्सप्लेनेशन में, तब तक सिनेमा का आनंद लीजिए और बने रहिए हमारे साथ।